सरकार की। मेरे घर के आगे मेरी माँ तेरा मंदिर बन जाए। हे माँ, तेरा दर्शन हो। ये जीवन माँ भगवती की भक्ति के लिए मिला है। ये जीवन उस पराम्मा को मनाने के लिए मिला है। इसलिए हर घड़ी उस माँ का चिंतन कर। हमारा सौभाग्य है कि इस कलिकाल में आप और हमको माँ भगवती की दिव्य कथा श्रवण करने को मिला। और भी कितना बढ़िया, चैत्र नवरात्रि प्रारंभ, 9 दिन तक माँ भगवती की कथा सुनेंगे। भागवत जी में नवधा भक्ति है। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। और रामचरितमानस में भगवान राम सबरी मैया को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। और जिसके जीवन में 9 भक्ति में से एक भी भक्ति आ जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सात्य आत्मनिवेदनम। भगवान की पहली भक्ति श्रवण। श्रवण का मतलब भगवान की कथा को सुनो। इसलिए जो भगवान की पहली भक्ति वो श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहले भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि जब तक भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे, भगवान की महिमा को नहीं जानेंगे, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति ना होई ना प्रीति। पहले जानो, समझो उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उस परमात्मा का रूप कैसा है, उस परमात्मा का स्वभाव कैसा है। भाई सुखदेव जी के मन में तभी तो प्रेम हुआ। वैराग्य आ गया तो पिता को छोड़ करके चले गए। और जब भगवान की महिमा को सुना तो वही सुखदेव जी घर लौट करके आ गए। तो पहले भगवान की महिमा को सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहली भक्ति है श्रवण। महिमा को जानोगे तब भगवान से प्रेम होगा। और दूसरी भक्ति है कीर्तन। अच्छा, श्रवण भक्ति के प्रेरक कौन है? राजा परीक्षित। 7 दिन तक कथा सुनी पर न भूख लगी न प्यास लगी। और हमको थोड़ी देर अगर देर हो जाए तो फिर मन बेचैन हो जाता है, फिर भगवान की कथा में मन नहीं लगता। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक भागवत सुनी पर न भूख लगी न प्यास लगा। इसलिए श्रवण के प्रेरक है राजा परीक्षित। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और कीर्तन हनुमान जी से। जहाँ पर भगवान की कथा होती है सबसे पहले हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पैरा वहाँ वीर हनुमान का। हनुमान जी का पैरा लग जाता है साहब। इसीलिए राम मंदिर में कभी जाओ तो हनुमान जी का जो मुख है वो भगवान के चरणों में और पीठ संसार की ओर है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो मुख है, हमारा जो हृदय है वो भगवान के चरणों में होना चाहिए और जो पीठ है वो संसार की ओर होनी चाहिए।
जब मुख भगवान की ओर हो जाएगा, पीठ भगवान की ओर हो जाएगी, तो भगवान के प्रति स्वतः ही प्रेम हो जाएगा। इसलिए कीर्तन किससे सीखना है? हनुमान जी महाराज से। इसलिए जहाँ पर भगवान की कथा होती है, माँ भगवती की कथा होती है, राम जी की कथा होती है, सबसे पहले हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी को दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पैरा वहाँ वीर हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पैरा वहाँ वीर हनुमान का। लगता है पैरा वहाँ वीर हनुमान का। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इस राम का दीवाना, कहते हैं लोग इस राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इस राम का दीवाना। मीठी मीठी तालियों से हनुमान जी का स्मरण करिए। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना, राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इस राम का दीवाना, कहते हैं लोग इस राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। नाच देख श्री राम को रिझाए, नाच नाच देख श्री राम को रिझाए। हनुमान रात दिन नाचता ही जाए, हनुमान रात दिन नाचता ही जाए। भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने
भक्तों में भक्त बड़ा गुनी हनुमाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमान छम छम नाचे देखो वीर हनुमान कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना 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 छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना।